हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। आज हम लोग सीखेंगे दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस कंबाइन करना, वो भी बाय यूजिंग फ्रेज इन अ पोजीशन। इससे पहले भी हम बाय यूजिंग नॉमिनेटिव, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव का यूज़ सीख चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियो को देखिए जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आज हम लोग दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस कंबाइन करने के लिए फ्रेज इन अ पोजीशन का यूज़ कब करते हैं या कैसे करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले फ्रेज इन अ पोजीशन होता क्या है तो गौर करेंगे। जब सेंटेंस में दिए गए नाउन की विशेषता बताने के लिए एक से अधिक शब्दों का यूज़ किया जाता है तो उन शब्दों को फ्रेज इन अ पोजीशन कहते हैं। ठीक है। और फ्रेज इन अ पोजीशन का यूज जब हम दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस कंबाइन करने के लिए करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों सेंटेंस में जो नाउन है उसको पहले लिखेंगे, फिर जो फ्रेज इन अ पोजीशन दी है उसको रखेंगे, उसके बाद वर्ब से सेंटेंस को जोड़ देंगे। जिस तरीके से फ्रेज इन अ पोजीशन का यूज़ सब्जेक्ट के लिए होता है उसी तरीके से फ्रेज इन अ पोजीशन का यूज ऑब्जेक्ट के लिए भी होता है। अगर उसके सीक्वेंस को हम कंबाइन करेंगे तो किस तरीके से, हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर फ्रेज इन अ पोजीशन ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है तो हम ऑब्जेक्ट के बाद उसका यूज़ करेंगे। बस ध्यान ये रखना होता है कि जब हम फ्रेज इन अ पोजीशन का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट पे कॉमा होता है, फिर सब्जेक्ट के लिए जो फ्रेज इन अ पोजीशन दिया होता है उसका यूज़ करते हैं, फिर कॉमा लगा के वर्ब और ऑब्जेक्ट रखते हैं। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट के लिए फ्रेज इन अ पोजीशन दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और फिर कॉमा लगा के फ्रेज इन अ पोजीशन को लिख देते हैं। और फ्रेज इन अ पोजीशन से दो सिंपल सेंटेंस को किस तरीके से कंबाइन करते हैं वो भी सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग फ्रेज इन अ पोजीशन के एग्जाम्पल्स पे गौर करेंगे और फ्रेज इन अ पोजीशन का यूज करके किस तरीके से दो सिंपल को एक सिंपल में कंबाइन करते हैं वो सीखेंगे। तो देखते हैं। कालिदास वाज अ ग्रेट संस्कृत पोएट, ही वॉज द ऑथर ऑफ द शकुंतलम। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले जो नाउन होगा, जो सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे कालिदास। फिर हम जानते हैं अ ग्रेट संस्कृत पोएट, अ ग्रेट संस्कृत पोएट, ये फ्रेज इन अ पोजीशन है। फिर यहाँ पे कॉमा लगा देंगे was the author of the शकुंतलम। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उस पर कॉमा लगा देंगे, फिर जो कहने का मतलब फ्रेज इन अ पोजीशन होती है उसको लिखने के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर वर्ब से जोड़ देते हैं। अगर दोनों जगह वॉज है तो हम लोग एक वर्ब वाज को ही रखते हैं, लेकिन अगर एक जगह मेन वर्ब है, एक जगह हेल्पिंग वर्ब है तो हमें मेन वर्ब को रखना है और हेल्पिंग वर्ब को हटाना है। किस तरीके से, शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर, ही वॉज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट। तो जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे शेक्सपियर, फिर कॉमा लग जाएगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि फ्रेज इन अ पोजीशन सब्जेक्ट के साथ ही जुड़ा होगा, ये दूसरे सेंटेंस में भी हो सकता है। तो हम लोग करते क्या है, दूसरे सेंटेंस से फ्रेज इन अ पोजीशन को निकाल के सब्जेक्ट के करीब रखते हैं, फिर वर्ब का यूज़ करते हैं। कैसे,
शेक्सपियर पे कॉमा लगा देंगे, फिर लिखेंगे अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, फिर कॉमा लगा देंगे और लिख देंगे रोट जूलियस सीजर। और इसी तरीके से तीसरे सेंटेंस को भी गौर करेंगे। न्यूटन पे कॉमा हो गया, फिर लिख देंगे अ फेमस साइंटिस्ट, फिर कॉमा लगा के वर्ब से ऐड कर देंगे और हो जाएगा मेड मेनी इन्वेंशंस। और इस तरीके से ये सेंटेंस जो है फ्रेज इन अपोजिशन से कंबाइन हो जाएंगे। ये तो बात तब की है जब कहने का मतलब सब्जेक्ट के लिए फ्रेज इन अपोजिशन गिवन है। अगर फ्रेज इन अपोजिशन का यूज ऑब्जेक्ट के लिए दिया है तो हम सेंटेंस को किस तरीके से कंबाइन करते हैं वो भी सीखेंगे। तो अब हम लोग गौर करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट के लिए फ्रेज इन अपोजिशन का यूज है तो उसको कैसे कंबाइन करेंगे। तो देखते हैं, जैसा पहला सेंटेंस गिवन है, द काउ गिव्स अस मिल्क और इट इज़ द मोस्ट नॉरिशिंग फूड। तो हमें करना क्या है, अब हम ये गौर कर रहे हैं जो यहाँ से दिया है द मोस्ट नॉरिशिंग फूड, ये किसके लिए है, मिल्क के लिए। तो हम इस सेंटेंस को कंबाइन जब करेंगे तो किस तरीके से, सबसे पहले हम पहले सेंटेंस को वैसे ही लिख देंगे, द काउ गिव्स अस मिल्क, और जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट होगा इसी के लिए फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ है तो यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और लिख देंगे द मोस्ट नॉरिशिंग फूड, और ये हमारे सिंपल कंबाइन हो जाएगा। ठीक, अब हम दूसरे सेंटेंस पे गौर करते हैं। तो दूसरे में दिया बाबर वाज अ तुर्क, ही डिफीटेड लोदी, लोदी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। तो हम इसमें देख रहे हैं कि फ्रेज इन अपोजिशन का जो यूज है इसे कैसे कंबाइन करेंगे वो भी गौर करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बाबर, सबसे पहले लिखेंगे बाबर, बाबर पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे अतुर्क, फिर कॉमा लगा देंगे और वर्ब से लिखेंगे डिफीटेड लोदी, और जैसे ये लोदी पे पहुँचेंगे फिर कॉमा लगेगा और जो लोदी के लिए फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ किया है वो लिख देंगे द एम्परर ऑफ इंडिया, और ये भी आपका सिंपल कंबाइन हो जाएगा। तो सेकेंड टाइप भी आप लोग सीख गए होंगे कि अगर फ्रेज इन अपोजिशन का यूज ऑब्जेक्ट के लिए है तो क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा लगा के फ्रेज इन अपोजिशन को जोड़ देते हैं। हमने दोनों टाइप्स बता दिए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में भी आता है, वो देख लेंगे। हियर इज़ माई फ्रेंड, हिज नेम इज़ राम। तो ये भी सेंटेंस जो है पेपर में कई बार यूपी बोर्ड में भी आया है। करना क्या होता है, हम लोग पहले सेंटेंस को बिल्कुल इस तरीके से लिखेंगे, हियर इज़ माई फ्रेंड, और फिर कॉमा लगा के केवल नाम लिख दिया जाता है, नाउन राम। तो इस तरीके से हियर इज़ माई फ्रेंड राम, और ये भी फ्रेज इन अपोजिशन से कंबाइन हो जाएगा। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।